हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अनिका सीरत को गोवा जाने के लिए मना रही होती है। वो रूम में आते हैं तो वहाँ सीरत जो है दूसरी साइड मुंह करके लेट जाती है और उसे काफ़ी टीज कर रही होती है। वो ये देख के अनिका को गुस्सा आ रहा होता है कि इतना भी क्या नखरा है। हाँ, लेकिन फिर अनिका अपने आप को संभालती है, कहती है नो, आज आज नो गुस्सा, ओनली प्यार, ओनली प्यार। तो बहुत प्यार से सीरत के पास जाती है और उसके पास लेट जाती है। तो सीरत जैसे ही उठने लगती है वहाँ से, तो अनिका उसको जो है नीचे की तरफ धक्का देती है और उसके ऊपर आके लेट जाती है। कहती कहाँ, हाँ कहाँ जा रही हो? तो सीरत बोलती है क्या मतलब है, छोड़ो पहले मुझे, हटो मेरे ऊपर से। तो अनिका बोलती है अच्छा छोड़ूं मैं तुम्हें, तुम्हें मैंने छोड़ने के लिए पकड़ा था? ज़रा ये बताओ, तुम इतना सब कुछ हमने देख लिया, तब तो हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, तो आज कैसे छोड़ दूँ? आज तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, चाहे जो हो जाए। तो सीरत कहती है क्या है, क्या चाहिए, क्या? तो अनिका बोलती है क्या मतलब, तुम्हें कितनी बार तो बता चुकी हूँ और कितनी बार बताऊँ, चलो ना प्लीज़ चलते हैं ना। तो कहती जाना क्यों है ये तो बताओ, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें जो है वहीं जाना है? ये कोई बात थोड़ी होती है यार। अनिका बोलती है यार चलो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। सिर्फ कहती किस लिए जाना है ये तो बताओ, गोवा, सडन गोवा क्यों जाना है? हाँ, कहती यार मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, तुम भी चलो ना प्लीज़ प्लीज़, चलो ना, मज़ा आएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो सीरत बोलती नहीं यार अभी नहीं जा सकते हैं, बाद में चलते हैं ना। तो बोलती क्यों, लेकिन अभी क्यों नहीं जा सकते ये बताओ मुझे। तो कहती यार बात को समझने की कोशिश करो, काम बहुत है मेरे पास, अभी नहीं जा सकते हैं, समझो प्लीज़। तो ये कह के सीरत अनिका को किस करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तो अनिका उसको ऐसे बेड की तरफ ही नीचे की तरफ धक्का दे देती है और कहती है वहीं रहो, पहले गोवा उसके बाद कुछ और। तो सीरत कहती यार ये तो ज़बरदस्ती का सौदा है, जब कह रही हूँ काम बहुत है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? और ये सब कर किसके लिए रही हूँ? तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ ना, पड़ोसी के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। तो ये कहती मुझे नहीं चाहिए, क्या फ़ायदा तुम्हारे ये सब करने से, मेरे जॉब करने से, तुम्हारे जॉब, तुम्हारे बिजनेस करने से क्या फ़ायदा है? किसके लिए कमा रहे हैं? जब हम लोग घूम ही नहीं सकते, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, तो कमा कमा के क्या करना, क्या है? हाँ, क्या करना है बताओ ना मुझे। तो फिर सीरत कहती है बेबी क्यों नहीं समझती हो, शादी नहीं करनी क्या तुम्हें मुझसे अभी? तो कहती है अरे हमारे घूमने में शादी कहाँ से आ गई बीच में? तो सीरत कहती है यार देखो, अगर अभी मैं काम नहीं करूँगी, पैसे नहीं कमाऊँगी सही से, तुम भी काम नहीं करोगी, तुम पैसे नहीं कमाओगी, हम इस तरह अपना जो है सेविंग्स उड़ाते रहेंगे कि आज कमाया आज उड़ा दिया, आज कमाया आज उड़ा दिया, तो इस तरह हम आगे फ्यूचर के लिए सेविंग कैसे कर पाएंगे? सेविंग करनी तो ज़रूरी है ना बेब, क्यों नहीं समझ रही हो? और फिर अभी तुम्हारे पापा को मनाना है यार, वो तो सोचो, बिना तुम्हारे पापा को मनाए हम शादी नहीं कर सकते हैं, बात को समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं करती? मुंह तोड़ दूँ मैं, तुम्हारा मन करता है? तनिका कहती है क्या बोला तुमने, क्या बोला? सिर्फ कहती है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब, कहती मुंह तोड़ोगी तुम मेरा, तोड़ के दिखाओ, चलो तोड़ो, आई एम हियर ना, तोड़ो मेरा मुंह। कैसे तोड़ोगे? तोड़ो, पहले मुंह तोड़ो, आगे की बात बाद में होगी। तो सीरत कहती है सोच लो, तोड़ दूँ मैं? बहुत बुरी तरह लगेगा? तो कहती है कि हाँ तोड़ो। और फिर सीरत ऐसे अपना हाथ उठाती है, अनिका आंखें एकदम बंद कर लेती है। तो सीरत बहुत प्यार से उसके दोनों गालों को पकड़ती है और उसे किस कर लेती है और उसे किस किए जा रही होती है। तो अनिका उसकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन सीरत उसे टाइटली पकड़ लेती है और फिर उसे नीचे कर लेती है, खुद ऊपर आ जाती है उसके। तो अनिका कहती है क्या 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 हो क्या रहा है, छोड़ो मुझे, मुझे काम करना है। और
तो सीरत कहती इतनी रात में तो बेबी एक ही काम होता है, और कौन सा काम करना है तुम्हें, मुझे ज़रा ये बताओ। तो अनिका बोलती है हाँ हाँ मतलब रात में बहुत काम है मुझे, छोड़ो मुझे। तो सीरत कहती है क्या मतलब बहुत काम है, हाँ कोई काम वाम नहीं है, अभी तुम्हारा काम सिर्फ मेरे साथ है, ठीक है, और अब चुप कर जाओ, बहुत बोलती हो आजकल तुम। तो अनिका बोलती अच्छा तो अब मैं बहुत ज़्यादा बोलने भी लगी हूँ। तो जैसे वो ये बोलती है तो सीरत उसे फिर से किस करने लगती है। अनिका उसे पीछे धक्का देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सीरत उसे किस किए जा रही होती है और अपने हाथों को उसके टॉप के अंदर डाल के उसके पेट पे अपने हाथ चलाने लगती है बहुत प्यार से। अनिका पूरी कोशिश करती है कि सीरत को हटा सके, लेकिन सीरत के जो मूव्स होते हैं, जिस तरह से वो अनिका को टच कर रही होती है, उस टच से अनिका बिल्कुल मदहोश हो रही होती है और धीरे धीरे वो अपनी नाकाम कोशिशें बंद कर देती है और वो भी सीरत को किस करने लगती है। धीरे धीरे सीरत अनिका के ड्रेस रिमूव करती है, उसका टॉप उतार देती है और जोश में इतनी दूर फेंकती है कि अनिका जब देखती है तो कहती है क्या ये क्या हो रहा है, हाँ आराम से, उठने के बाद तुम्हें ही उठाने पड़ेंगे वो। तो सीरत हंसती कहती है बात की बाद में देखेंगे, अभी चुप रहो, बोला मत करो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है। तो अनिका चुप हो जाती है, सीरत उसे फिर किस करने लगती है। अनिका भी धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन ओपन करती है तो सीरत उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है ऐसे कैसे। तो अनिका कहती क्या मतलब कैसे। तो सीरत बोलती है बहुत दिन हो गए तुम्हारी कोई अदा नहीं देखी, कुछ नया करो ना। तो वो कहती क्या मतलब क्या है तुम्हारा। तो सीरत ऐसे उसे छोड़ती है और बेड पे जाके लेट जाती है। तो इनका कहती है ये क्या बदतमीज़ी है। तो सीरत कहती है बस अब मेरा मूड नहीं है, अब मेरा मूड बनाओ उसके बाद सोचते हैं। तो इनका कहती है तुम्हारा मूड बनाओ, हाँ तुम हो क्या, तुम मुझे ये बताओ। हाँ तो कहती पार्टनर हूँ तुम्हारी, तुम्हारे दिल की सरताज, और क्या चाहिए तुम्हें। हाँ तो अनिका मुस्कुरा पड़ती है तो कहती है मतलब क्या है बेबी, इधर आओ ना, ये कह के वो सीरत का कॉलर पकड़ती है, उसे अपने ऊपर खींचने लगती है। बट सीरत वहाँ से अपने बेड से उठती नहीं, कहती है ना आज तो कुछ नया देखना है मैडम मुझे आपका, कुछ नया, कुछ बढ़िया सा, कुछ तड़कता भड़कता। हाँ तो सीरत अनिका बोलती है क्या मतलब क्या आज तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो कहती है मुझे नहीं पता, बहुत दिन हो गए हमारे बीच ना रोमांस नहीं हुआ सही से। तो अनिका बोलती हाँ गोवा चलते हैं ना, वहाँ करेंगे। तो सीरत बोलती क्या गोवा चलते हैं, कोई गोवा हुआ नहीं जा रहे हम। तो अनिका वहाँ से उठती है बेड पर से, अपनी टी शर्ट उठाती है और पहन लेती है, कहते ठीक है गोवा नहीं जा रहे ना तो रोमांस भी नहीं हो रहा, ठीक है, और अब यहाँ से खड़ी हो जाओ। तो सीरत बोलती क्या मतलब खड़ी हो जाओगा, क्या मतलब है। तो अनिका बोलती आज से जब तक तुम गोवा जाने के लिए, गोवा जब तक क्या कल ही जाना है हमें, तुम गोवा जाने के लिए रेडी नहीं हो जाती हो तब तक तुम बाहर रहोगे, इस रूम के अंदर नहीं आओगे, चलो निकलो, उठो 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 फटाफट उठो। तो सीरत बोलती क्या बदतमीजी है यार, इतना कौन करता है, हिटलर हो क्या है, हिटलर भी इतना नहीं करता होगा। तो सीरत कहती अच्छा अब तो तुमने मुझे हिटलर का नाम दे ही दिया तो मैं हिटलर ही सही, ठीक है मैं हिटलर ही हूँ, चलो 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 निकलो 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 फटाफट निकलो, उठो यहाँ से, उठो उठो उठो। तो सीरत कहती क्या है। तो अनिका उसका शर्ट पकड़ती है और उसे जोर से खींचती है और रूम से बाहर धक्का दे देती है, कहती है बाहर जाओ सोफे पे लेटो जाओ, वो नहीं जाना ना तुम्हें। तो जो है सीरत कहती है अरे मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज़ डोर ओपन करो।
तो जैसे ही वो डोर बंद करने वाली होती है तो सीरत उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है और अनिका ऐसे पीछे जाकर गिर पड़ती है, क्योंकि वो डोर के पास ही खड़ी होती है। तो जब वो गिरती है तो सीरत दौड़ के जाती है उसे उठाने के लिए, कहती है सॉरी 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 सॉरी, मुझे पता नहीं था यार तुम पीछे खड़ी हो। तो अनिका कहती हाँ, तुम्हें पता नहीं था मैं पीछे खड़ी हूँ ना, अगर मैं डोर बंद कर रही हूँ तो मैं ही पीछे खड़ी होंगी ना, क्या अकल नहीं है क्या? हाँ, अकल से पैदल हो। तो सीरत कहती है यार क्या है यार, ऐसे कौन बोलता है, तुम मुझे परेशान कर रही हो, जब मैं कह रही हूँ अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं जा सकती, तो तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। तो अनिका कहती है मुझे नहीं पता, चलना है तो चलना है बस। सीरत कहती है यार अजीब ज़बरदस्ती है, इस बार मैं तुम्हारी ज़िद नहीं मानने वाली, चाहे जो हो जाए, ठीक है। ये कह के सीरत जाके बेड पे लेट जाती है। तो अनिका उसकी तरफ घूर के देखते कहते ठीक है, तुम्हें यही करना है ना, मैं जा रही हूँ, अब सोफे पे लेटूंगी। तो वो रूम में ही पड़े हुए सोफे पे जाती है और चुपचाप लेट जाती है वहाँ पे। तो सीरत जब उसकी तरफ देखती है तो कहते हैं ठीक है, तुम्हारी यही ज़िद है ना, बेवजह की बच्चों की तरह ज़िद करनी है ना तुम्हें, तो तुम करती रहो, मैं नहीं आ रही तुम्हें अब मनाने के लिए, चाहे जो हो जाए। तो इनका कहती है हाँ ठीक है, मैं तुमसे कह भी नहीं रही हूँ कि तुम मुझे आके मनाओ, ठीक है। पता नहीं क्या ज़िद पाल रखे, नहीं जाना तो नहीं जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना, बस ज़िद है ज़िद और कुछ नहीं। सीरत कहती हाँ, और तुम तो ज़िद करती नहीं हो, जब से हम आए हैं एक साथ रिलेशनशिप में तब से सिर्फ तुम्हारी जिद, तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारा जो है सब कुछ, मेरा क्या, मेरी बात कभी तुमने मानी है? तो अनिका बोलती है बस बहुत ज़्यादा बोल रही हो अब तुम्हें नहीं जाना, मत जाओ, मेरे से बहस मत करो। तो अनिका बोलती है कि सीरत बोलती है कि तुम बेवजह बात बढ़ा रही हो। तो अनिका कहती है बात करना कौन चाहता है, बढ़ाने की तो बात दूर है, सो जाओ चुपचाप, सोना है ना तुम्हें, सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। सीरत कहती है क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है यार। तो कहती है बोला ना सो जाओ, मेरे से बहस मत करो। तो कहती है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कह के सीरत दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है और अनिका दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है। वो ना उसकी बात सुन रही होती है ना वो उसकी बात सुन रही होती है। तो काफ़ी देर बाद सीरत तो नहीं सो पाती, लेकिन अनिका की आँख लग जाती है। तो सीरत अनिका की तरफ देखती है पलट के, तो देखती है कि अनिका को काउच पर सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो उठती है और अनिका को वहाँ से उठाती है और लाके बेड पे सुला देती है, उसे ब्लैंकेट से कवर करती है और उसके फॉरहेड पे एक किस करती है और फिर खुद जाके सोफे पे लेट जाती है। उसको वहाँ सुकून से सोता हुआ देख सीरत को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसे भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है, वो भी सो जाती है। और मॉर्निंग में उठते हैं तो अनिका की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि सीरत सोफे पे होती है और अनिका बेड पे। तो वो मुस्कुरा उठती है और कहती है देखा, फिक्र है मेरी, हाँ, लेकिन ये नहीं हुआ इनसे कि अगर मुझे बेड पे सुला रही हैं तो यहीं सो जाएं मुझे हक करके, सिर्फ किस लिए कि मैं सुबह उठूँगी तो चिल्लाऊँगी, और सुबह सुबह चिल्लाना इनको मेरा पसंद नहीं है। मतलब सिर्फ अपनी पसंद, अपने तरीके से चीज़ें करना। तो उठती है और फिर जाती है, फ्रेश होके आती है। सीरत उठ के बैठी हुई होती है तो अनिका कहती है गुड मॉर्निंग जान। तो सीरत उसकी तरफ देखते कहती है गुड मॉर्निंग बेबी, गुस्सा उतर गया आपका? तो अनिका बोलती है हाँ उतर गया, क्या करना है, जब तुम्हें जाना ही नहीं है लेके तो फिर गुस्सा करके क्यों दिन खराब करना, रहने दो। तो ऐसे मुंह बना लेती है और फिर कहती है चलो मैं फिर हॉस्पिटल जाती हूँ, जब हमें कहीं जाना ही नहीं है तो, और शिखा को भी बोल देती हूँ वो भी चली जाए। तो कहती है ठीक है बेबी ओके। तो अनिका ऐसे उसे देखते कहती है अब भी नहीं मानोगी ना? तो फिर सीरत कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है और उठ के वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए।
अनिका कहती है यार पहली बार मैंने इनसे इस तरह से कोई जिद की है। फिर वो हंसती है, कहती पहली बार तो नहीं की है, कई बार की है। लेकिन फिर भी यार इसे समझना तो चाहिए ना यार। मैंने सारे फ्रेंड्स को भी बोल दिया था, वो लोग क्या कहेंगे कि सीरत, क्या करूं, मना कर दूं उन लोगों को। फिर वो कहती है जाने दो यार, इसी बहाने वो लोग घूम आएंगे, हम नहीं जा रहे तो क्या हुआ, वही चले जाए। तो वो फ़ोन नहीं करती, उन्हें मना नहीं करती है। और इधर सीरत बोलती है कि जब वो बाहर आती है फ्रेश होके, कहती है कि तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, क्या सोच रही हो। तो अनिका बोलती है नहीं कुछ नहीं, जा रही हूँ मैं फ्रेश होने। तो सीरत बोलती फ्रेश होने, पागल वागल हो गई हो क्या, अभी तो फ्रेश होके आई हो। तो कहती हाँ मतलब नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, फिर हॉस्पिटल, तुम्हें भी जाना होगा ना। तो कहती है हाँ मैं बस रेडी होके आई, फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी हॉस्पिटल। तो कहते हैं ठीक है कर देना, ओके। तो ऐसे मुंह बना के वहाँ से नीचे चली जाती है। तो सीरत कहती है सुनो तो सही। तो कहती है हाँ नीचे आ जाओ, नीचे बात करते हैं। तो वो जाते हुए इतना बोल देती है सीरत, फिर उसकी तरफ देखती है और कहती है यार इसका मूड तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या किया जाए अब। तो ऐसे सोच रही होती है मन में और कह रही होती है कुछ तो करना पड़ेगा इसको मनाने के लिए, क्या किया जाए। तो वैसे मन में सोच रही होती है और उसके बाद वो नीचे जाती है। वहाँ ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और शिखा और रियाना दोनों अनिका की तरफ देखते हैं, पूछते हैं कि मानी। तो अनिका सर हिला देती है कि नहीं मानी। और फिर उसकी मॉम भी समझ जाती हैं दोनों की सीरत ने मना कर दिया है। तो अनिका की जो सास होती हैं वो बोलती हैं अनिका से, क्योंकि अनिका उनके पास ही बैठी होती है, तो वो बोलती हैं मैं बात करूं। तो अनिका कहती है नहीं रहने दीजिए। वो मान जाती लेकिन शायद उनको ज़्यादा काम है इसलिए उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, हम चलता है, बाद में चले जाएंगे। तो वो ऐसे बोलती है और वहाँ से खड़ी होती है और सीरत से कहती है आप ड्रॉप करोगे मुझे या मैं चली जाऊँ। तो सीरत कहती है चल तो रही हूँ, 2 मिनट दो। तो अनिका बोलती ठीक है बाहर वेट करती हूँ मैं। ये कह के अनिका बाहर चली जाती है। सीरत भी उसके पीछे जा रही होती है। तो शिखा बोलती है कि मान जाती तो कुछ चला जाता क्या तेरा। तो सीरत शिखा की तरफ देखते और कहती है तू कुछ ज़्यादा अपनी भाभी का साइड नहीं लेती, हाँ कभी मेरी भी सुन लिया अगर। तो शिखा बोलती है तू जब गलत होगी तो तेरी कैसे सुनूं बता, हर बार जब तू गलत बात बोलेगी तो तेरी साइड कैसे लूं, और जब तू सही होती है तो तेरी ही साइड होती हूँ ना। होती हूँ नहीं होती। तो सीरत कहती है अरे यार छोड़ना मुझे काम है तो मैं क्या करूँ। तो शिखा बोलती है ऐसा है बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप मान जा, नहीं तो मैं जा रही हूँ घर। तो सीरत बोलती है कहीं घर भर नहीं जा रही है, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मैंने अनिका के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया, उसमें मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तो कहती सरप्राइज़ किस लिए। कहती यार अब गोवा नहीं जा रहे, उसका मूड ख़राब किया है मैंने, तो फिर कुछ तो सरप्राइज़ देना पड़ेगा ना उसको मनाने के लिए। तो रिहाना कहती है अब भी बट आप गोवा ही चले जाओ तो क्या हो जाएगा। तो कहती यार अब तो शुरू हो गई, हद नहीं हो गई रिहाना, मतलब मुझे काम है इसीलिए मना कर रही हूँ ना, बेवजह थोड़ी ना मना कर रही हूँ मैं, तुम लोग समझते ही नहीं हो किसी चीज़ को। तो वो इस तरह बोलती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। तो वहाँ अनिका उसका वेट कर रही होती है। तो अपनी गाड़ी निकालती है और फिर अनिका के लिए डोर ओपन करती है। अनिका अंदर बैठ जाती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। इधर सीरत कार ड्राइव करती है तो बार बार अनिका उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, बार बार उसका हाथ पकड़ रही होती है, लेकिन अनिका अपना हाथ छुड़ा लेती है। कहती प्लीज़ यार परेशान मत करो, हॉस्पिटल छोड़ दो, लेट हो रहा है। तो सीरत कहते ठीक है तुम्हें अपना मुँह बना के रखना है तो रखे रहो, मैं कुछ नहीं कर सकती अब इसमें। और ये कह के वो
चुपचाप गाड़ी चलाती है और उसे उसके हॉस्पिटल ड्रॉप करके फिर अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस पहुंचती है और वहाँ से वो अपनी फ्रेंड शिखा को कॉल करती है, रिहाना को लाइन पे लेती है और अनिका के सारे फ्रेंड्स को लाइन पे लेती है और कहती है कि मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। तो लोग कहते हैं हाँ बताओ, आप गोवा नहीं आ रहे? तो सीरत बोलती है अरे यार गोवा गोवा गोवा, दिमाग खा लिया है तुम लोगों ने बिल्कुल। तो अनिका के जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं अरे अनिका ने बोला था तो आप लोग नहीं आ रहे, हम लोग तो निकल गए। तो कहती है यार मैं क्या करूं। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं बोलो तो सही, हम लोग जा रहे हैं गोवा के लिए, घर से निकल रहे हैं। तो कहते हैं कि हाँ तो तुम लोग जाओ ना, तुम लोगों को किसने रोका है? तो बोलती है तो फिर, तो कहती है कि हम लोग नहीं आ रहे। और उसके फ्रेंड्स से बोलते हैं कि यार ये तो गलत बात है ना। तो सीरत बोलती है कि अब जो भी है यही है, मुझे काम है बहुत ज़्यादा, मुझे तुम लोगों की बस हेल्प चाहिए थोड़ी सी। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं बताओ क्या हेल्प करनी है। तो बोलती है कि मुझे ना अनिका को एक जगह बुलाना है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो क्योंकि अभी तो वो मुझसे नाराज़ है और अगर मैंने यहाँ से शिखा या रिहाना को भेजा कि जाओ उसे पिक कर लो तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। तो कुछ ऐसा आइडिया बताओ कि उसे पता चल जाए कि उसे मतलब आना पड़े हर हालत में बिना कुछ दिमाग में शक किए। तो उसके फ्रेंड शिखा और रिहाना कुछ सोचने लगते हैं, कहते हैं लेकिन सरप्राइज़ क्या है हमें तो बताओ। तो कहते हैं मैंने बस जितना बोला उतना बताओ। तो वो कहते हैं कि अच्छा बुलाना कहाँ है ये तो बताओ। तो वो कहते हैं कि एयरपोर्ट पे। तो कहती एयरपोर्ट पे मतलब? तो कहती है कि मुझे उसे गोवा नहीं कहीं और लेके जाना है, मैं और अनिका। तो बोलती है कि उसके फ्रेंड्स बोलते हैं बट उसको तो गोवा जाना है ना, आप उसका भी तो सोचो। तो फिर सीरत कहते हैं ठीक है, एक काम करो शिखा और रिहाना तुम लोग भी अपना बैग पैक कर लो और अनिका का भी बैग पैक कर दो और मैं टिकट्स बुक कर दे रही हूँ, तुम तीनों अनिका के फ्रेंड्स के साथ गोवा चले जाओ, वहाँ एंजॉय करो, जब आना हो तो बता देना, मैं फ़्लाइट के टिकट्स फिर से बुक कर दूँगी रिटर्न की। तो फिर शिखा बोलती है कि बट तुम्हारे बिना। तो कहती है यार अब उसका मन है तो उसको लेके जाओ, मैं नहीं जा सकती, मेरे पास बहुत काम है सीरियसली। तो फिर वो कहती है कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर सीरत बोलती है मैंने जितना कहा उतना सुन लो या ये भी नहीं सुनना, अब उसकी मर्ज़ी है गोवा जाने की, गोवा घूमने की, तो उसको लेके जाओ। तो फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो तुम्हारे बिना तो नहीं जाएगी ना सीरत। तो सीरत कहती है वो तुम लोगों का काम है कैसे लेके जाना है, बट मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है अभी, मैं सीरियसली नहीं जा सकती। तो फिर शिखा बोलती है तो रहने दो ना, जब नहीं जा सकती हो तो फिर बाद में चले जाना उसको लेके। तो कहती नहीं, जब उसका मन अभी है जाने का तो उसको अभी लेके जाओ, मेरी वजह से उसका मूड क्यों ऑफ करना, बिल्कुल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेके जाओ उसको। तो बोलते हैं कि यार बट ऐसा भी क्या, हाँ ऐसा क्या काम है। तो फिर सीरत सब पे चिल्ला पड़ती, कहती समझ में नहीं आ रहा क्या, जब बोल दिया लेके जाओ उसको तो जाओ, और वहाँ मैंने होटल्स वगैरह सब की बुकिंग कर दूँगी, वो सब करने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता लेकिन वो जाएगी। तो कहती है तो मैंने कहाँ कहा है कि आप उसको सच बताओ कि मैं नहीं जा रही हूँ, उसको झूठ बोल के लेके जाओ। तो वो लोग कहते हैं लेकिन जब वो वहाँ पहुँचेगी एयरपोर्ट पे और आपको नहीं देखेगी तब। तो कहती है तो वहाँ से वापस नहीं आ सकती, उसको बोल देना कि आ रही है आ रही है। तो फिर वो लोग कहते हैं ये सही नहीं हो रहा, लेकिन तो सीरत बोलती है कि यार जितना कहूँ उतना सुन लिया करो, हर वक्त ज़िद करो ये ज़रूरी तो नहीं है ना।
अगर उसका मन है गोवा जाने का तो उसको लेके जाओ, घुमा के लेके आओ। तो शिखा बोलती है कि लेकिन उसे उसे तुम्हारे साथ जाने का मन था यार, उसके पीछे कुछ रीज़न है तभी उसने ज़िद पकड़ी थी ना। तो सीरत कहती है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं घर नहीं आ रही, आज जाओ, मेरी बात ही नहीं सुननी जब तो शिखा कहती है अच्छा ठीक है, हम अनिका को ले जाएंगे। ओके, तो कहती ठीक है, मैं टिकट बुक करा रही हूँ तुम तीनों की। और उसके फ्रेंड्स को बोलती है तुम लोगों की तो हो गई ना, तो कहती है हाँ हमारी तो हो गई। तो कहती है ठीक है, मैं टिकट्स बुक करा रही हूँ और होटल बुक करा रही हूँ। ओके, तो वैसे बोल देती है और फिर फ़ोन रख देती है और वहाँ टिकट बुक करती है तीनों के लिए। वहाँ होटल्स वगैरह भी ऑनलाइन बुक कर देती है और टिकट्स मेल कर देती है उसको, शिखा को, और कहती है वहाँ से काउंटर से कलेक्ट कर लेना जाके। तो बोलती है ठीक है, बट जब दोबारा बात करती है शिखा सीरत से कहती है यार ये ठीक नहीं है। तो सीरत कहती है फिर शुरू हो गई यार, हद नहीं हो गई तेरी, तू जा यार। कहती है यार तू कुछ भूल रही है, सीरत कुछ भूल रही है तू, वो किसी रीज़न से वहाँ तेरे साथ जाना चाहती थी, उसे ऐसे घूमने का शौक थोड़ी है दोस्तों के साथ। तो कहती है यार तू जाना, मेरा दिमाग ना खा प्लीज़, मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि मैं रोज़ यहाँ बैठ के खा पाऊँ तुम लोगों के साथ। तो सीरत फिर शिखा कुछ नहीं बोलती और सीरत फ़ोन कट कर देती है। इधर शिखा जो है उसका बैग वैग पैक करती है, रिहाना भी करती है, और घर में बोल देते हैं लोग कि हम लोग जा रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं सीरत, कहते हैं सीरत नहीं आ रही है। तो कहता है तो मतलब अनिका रेडी हो गई जाने के लिए? कहती नहीं, उसे हम झूठ बोल के लेके जाएंगे। तो उसकी मम्मी बोलती है अनिका की उसको हर्ट नहीं होगा? तो कहते अब देखा जाएगा जो भी है, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। इधर शिखा फिर सबसे बोल के और रेहाना दोनों निकल जाते हैं अनिका के पास, अनिका को कॉल करते हैं, अनिका वहाँ आती है तो बोलती है कि हाँ बोलो। तो कहती है तुमने तो लीव के लिए बोला था, तो तुम आज हॉस्पिटल क्यों आई? तो कहती है जब वो जा ही नहीं रही है तो लीव का क्या करूँगी, इसलिए मैं आ गई। तो कहती है तो अभी लीव नहीं मिलेगी? तो कहती है क्यों नहीं मिलेगी, मेरी लीव एप्लीकेशन तो जो है पहले से ही एक्सेप्ट कर ली गई थी, मैं तो बेवजह आई हूँ ना। तो वो बोलती है कि चलो फिर हमारे साथ। तो कहती है कहाँ चलो? तो कहती है चलो बस। तो कहती है अभी मेरे को कहीं नहीं जाना। तो कहती है चलो ना यार। तो कहती क्या? कहती है सीरत ने देखो टिकट्स भेजे हैं गोवा के। तो कहती सीरियसली? तो कहती हाँ। कहती बट मेरे बैग पैक तो कहते हम सब पैक करके लाए हैं, चलो। तो कहती सीरत कहाँ है? तो कहती वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिलेगी। तो अनिका फटाफट रेडी होती है, मतलब वहाँ से अपना सामान उठाती है, अपना हॉस्पिटल का कोट वोट निकाल के सब अपने लॉकर में रख के आती है और फटाफट इन लोगों के साथ एयरपोर्ट पहुँच जाती है। तो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद जब अंदर एंटर हो जाते हैं ये लोग, बोर्डिंग पास वगैरह अपना सब चेक करा लेते हैं, तब ये जो है पूछती है कि सीरत अभी तक नहीं आई? तो कहती है आ जाएगी, उसे कुछ काम है ना, आ जाएगी वो। तो इनका बोलती पक्का ना, तुम लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? तो कहते नहीं, आ जाएगी वो। तो वो जाके वहाँ बैठते हैं और इनकी फ़्लाइट का भी टाइम हो जाता है और अनिका की नज़र बार बार सीरत को ढूंढ रही होती है, लेकिन सीरत का कहीं कुछ अता पता नहीं होता। तो अनिका परेशान हो जाती है और शिखा से कहती है तुम लोग मुझे झूठ बोल के लेके आए हो ना, मैं अंदर जाऊंगी नहीं, फ़्लाइट में बैठूंगी नहीं। तो शिखा बोलती है तुम्हें सीरत की कसम है, बेवजह अब हमारे लिए प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, वैसे ही हम पे बहुत चिल्लाई है वो। तो सबको देखते इस तरीके से, तो उसके फ्रेंड्स तो पहले ही, उनकी फ़्लाइट होती है तो पहले ही निकल चुके होते हैं और ये तीनों दूसरी फ़्लाइट से जा रहे होते हैं। तो ये लोग जाते हैं, अंदर बैठते हैं फ़्लाइट में। अनिका का बिल्कुल मूड नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ कसम की वजह से जा रही होती है और वो शिखा को बहुत सुना रही होती है और रियाना को भी कि तुम लोग झूठ बोल के लेके आए हो मुझे आज का दिन उनके साथ स्पेंड करना था, एटलीस्ट मैं वहाँ तो स्पेंड कर पाती, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने इतनी बदतमीज़ी की है मेरे साथ जिसके कोई हद नहीं है, जिसकी सच में
मुझे ना तुम लोगों से ज़िंदगी भर बातें नहीं करनी। और सीरत सीरत की तो मैं शक्ल भी नहीं देखूंगी, उसने जो किया है मेरे साथ। और ये कह के वो चुप हो जाती है। शिखा और रियाना एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं यार हुआ तो गलत ही है, बट क्या करें अब। तो अनिका की आंखों से आंसू भी आने लगते हैं और वो चुपचाप बैठी रहती है। तो ये लोग अपने पहले वहाँ से बेंगलुरु उतरते हैं, क्योंकि बेंगलुरु से गोवा की फ़्लाइट होती है, क्यों लखनऊ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती, 2 जगह इन्हें चेंज करना होता है। तो अनिका जब वहाँ बीच में उतरती है तो उसे लगता है शायद सीरत यहाँ कहीं मिल जाए, लेकिन सीरत वहाँ भी उसे नहीं मिलती। तो देखते हैं दोस्तों, अनिका क्या वाकई अब सीरत की शक्ल नहीं देखेगी, या सीरत उसके वापस आने के बाद उसे मना लेती है। क्या होता है ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।